हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑन टॉप इमिग्रेशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ से करणदीप आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे यूके स्टडी वीज़ा। बहुत सारे लोग आज की डेट में इंटरेस्ट शो करते हैं यूके का स्टडी वीज़ा के लिए। क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं या क्यों लोग चाहते हैं कि यूके में जाके स्टडी करें? सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी है वो है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूके इज़ वेरी गुड। और वहाँ पे जो से कोर्सेज़ होते हैं बहुत इनोवेटिव हैं। वो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको आफ्टर कोर्सेज़ आपको जॉब मिलने में और वहाँ पे सक्सेसफुल होने में आपको बहुत मदद करता है। तो नॉर्मली इंडिया के में से यूके जाने के लिए लोग +2 के बाद ट्राई करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में +2 के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो हमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे कॉलेजेस में अपना स्टडी वीज़ा के लिए, तो किस तरह से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इस वीडियो में हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे को कोई एक कोर्स सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। मेरी अपनी मेरे को कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है, उस कोर्स के अंदर मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो सा उस तरह का कॉलेज ऑफ़र करती है, और मैं मेरे एडमिक्स के बेसिस पे और मेरे आइल्स के स्कोर के बेसिस पे मैं किन यूनिवर्सिटीज़ में मैं एलिजिबल हूँ और उनकी फ़ी क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट जब मैं देख लेता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मेरे को 1-2 कॉलेजेस अपने लिए या यूनिवर्सिटी जो सी है आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैं इनको आइडेंटिफाई करता हूँ, देन मेरा सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट्स जो से स्टेप्स हैं वो शुरू होते हैं। मैं अपने उस कॉलेज के अंदर जो सा मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए, उसके अंदर मैं अपने एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने कॉलेज के अंदर एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ, मेरे को कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सेंड करने पड़ते हैं, जो से कि मेनली अगर मैं 10+2 के बाद की बात करूं तो 10th के सर्टिफिकेट्स होते हैं और 12th के सर्टिफिकेट्स होते हैं। साथ में मेरे को जो सा है वो आइल्स का अपना रिपोर्ट कार्ड जो सा है वो साथ में अटैच करना पड़ता है। इसके साथ साथ मेरे को 2 रेफरेंसेस देने बहुत ज़रूरी हैं। 2 रेफरेंसेस के अंदर मेरे को मैं कॉलेज से जहाँ से मैं स्टडी किया है, मैंने +2 की है, वहाँ से मैं 2 अपने किसी लेक्चरर से या टीचर से मैं अपना वो रेफरेंस लेटर लेके दे सकता हूँ। उसके साथ साथ मेरे को अपना एक छोटा सा ब्रीफ सा रिज्यूम बनाना पड़ता है, जिसके अंदर मेरी सारी डिटेल मेंशन होती है। मेरे एकेडमिक्स में मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरा गैप तो नहीं है, मेरा आइल्स का स्कोर क्या है, सारी डिटेल कहाँ पे रहता हूँ, एवरीथिंग शुड बी देयर इन माय रिज्यूम, राइट। जैसे ही मैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स उनसे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भेज देता हूँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो सा है वो उसको एनालाइज करती है और वो मेरे को एक एक्सेप्टेंस लेटर देती है यूजुअली। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर 2 तरह की हो सकती है। एक तो होती है अनकंडीशनल और एक होती है कंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब होता है दैट जो भी उनकी कंडीशन थी स्टूडेंट की तरफ से कि उनको क्या चाहिए है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं मेट करता हूँ, राइट। तो वो मेरे को अनकंडीशनल ऑफ़र दे देंगे। बट इन कई केसेस में क्या होता है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा आइल्स का स्कोर उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जो है विदाउट आइल्स स्कोर भी यूके में एक्सेप्टेंस देते हैं। तो मान लीजिए मैंने अप्लाई किया है बट मेरे मार्क्स और मेरी क्वालिफिकेशन जो सी पुरानी है उसके बेसिस पे, या मैंने कोई रेफरेंस लेटर नहीं दिया या कोई और रिक्वायरमेंट है कॉलेज की, वो कंडीशन लगा के कि हमें ये चीज़ जो सी है पर्टिकुलरली इस स्टूडेंट से मेरे को चाहिए, वो LOA जो सा है कंडीशनल सेंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट को अगर अनकंडीशनल मिलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई कंडीशन लग के आती है तो उसको वो कंडीशन को जस्टिफाई करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, राइट। तो मान लीजिए मान लीजिए मेरा आइल्स का स्कोर की इंक्रीमेंट वो चाहते हैं, तो आई नीड टू गिव दैट आइल्स टेस्ट अगेन। और जैसे मैं वो सर्टिफिकेट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सेंड करता हूँ, तो यूजुअली दे गिव अनकंडीशनल LOA टू द स्टूडेंट, राइट। तो जैसे ही LOA आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप एक रहता है मेरे को कि ये एक्सेप्टेंस थी फ्रॉम द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी कि स्टूडेंट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद कोई अप्लाई करता है तो उनको एक ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपनी ग्रेजुएशन का जो सा है
डॉक्यूमेंट इन एडिशन में देना पड़ता है, उसकी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। इसके अंदर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसके साथ साथ हमें एक ट्रांसक्रिप्ट साथ में अटैच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर वो एक समरी सी बन जाती है कि पिछले 3 साल में या 4 साल में जो सभी मैंने ग्रेजुएशन किया जिस तरह की भी, उसके अंदर मेरी ऑन एन एवरेज सेमेस्टर वाइज, क्योंकि मार्कशीट होती है तो एक कंबाइंड वो रिजल्ट कार्ड टाइप बना के वो दे देते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली इजी रहता है, राइट। तो ये अनकंडीशनल ऑफ़र कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट को देती है, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि स्टूडेंट को भी वो जो सा है एक्सेप्टेंस उसकी भी देनी पड़ती है कि उसको भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो उसके लिए वो ओके है और वो एक कोर्स को जो सा भी इनटेक के लिए वो सिलेक्ट करता है उसके लिए वो इंटरेस्टेड है, राइट। इसके साथ साथ उसको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका फंड स्टेटमेंट और उसका टीबी का सर्टिफिकेट। टीबी का सर्टिफिकेट यूके के लिए मेडिकल कराना मैंडेटरी है, और जो सा फंड्स के बारे में बात करें इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फंड्स के अंदर हमें बेसिकली हम किस कॉलेज में जा रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसके अंदर उसके बेसिस पे मेरे को फ़ंड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। फ़ंड्स बेसिकली इसलिए शो करने पड़ते हैं कि वहाँ पे जब बच्चा जाएगा तो उसको फ़ीस तो वो ऑलरेडी दे चुका है, बट उसके वहाँ पे जाने के बाद कुछ मंथ्स तक के लिए, नॉर्मली यूके के अंदर 9 मंथ्स का कंसिडर करते हैं टाइम फ्रेम, कि उन मंथ्स के अंदर उसके पास इतना सफिशेंट पैसा होना चाहिए कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगा यूके के अंदर, अपनी स्टडीज़ कर पाएगा और सारी चीज़ें कर पाएगा, राइट। तो अगर तो मान लीजिए उसका जो सा कोर्स है वो लंदन के आसपास किसी कॉलेज के अंदर है, तो उस केस में उसको जो से फ़ंड शो करने पड़ेंगे, 1,334 पर मंथ का उसको रिक्वायरमेंट रहती है, जो सा कि 9 मंथ्स के लिए देना पड़ता है। ये वहाँ पे पॉन्ड्स के उनके पॉन्ड्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो लंदन से किसी दूर वाली सिटी में है तो उस केस में उनको जो से पॉन्ड शो करने पड़ेंगे 1023 पर मंथ का जो सी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे ही मैं अपने कॉलेज के अंदर अपना एक्सेप्टेंस देता हूँ, अपना मेडिकल सबमिट करवाता हूँ और साथ में अपनी फ़ंड्स की स्टेटमेंट है जो उनसे कि मेरी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, मेरी एफडी की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या बाकी चीज़ें हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये फ़ंड्स जो उनसे हैं वो 28 डेज़ पुराने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मैं मिला के कॉलेज के अंदर मैं सेंड कर देता हूँ तो वो स्टूडेंट को कैश, विच इज़ बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, राइट, कंफर्मेशन की यूनिवर्सिटी ओके है। हाँ, इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गया कि इन सब के साथ साथ मेरे को एक मिनिमम फ़ी जो सा कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो सबमिट करनी पड़ती है। वो सबमिट करवाने के बाद कॉलेज मेरे को कैश देता है, राइट। जैसे ही कैश मेरे पास मिल जाता है, आई कैन अप्लाई फॉर माई यूके स्टूडेंट वीज़ा। और उसके लिए फिर दोबारा से जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे को अपना कैश लेटर, अपना LOA, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अपने फ़ंड्स वगैरह सारी चीज़ें, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो उनसे एम्बेसी में अपने वीज़ा के साथ अप्लाई करते टाइम पे फिर सबमिट करवानी पड़ती है। एंड यूजुअली देखा गया है कि यूके के अंदर अगर बाई चांस मेरा यूके यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से ओके हो जाता है तो वीज़ा आने के चांसेस बहुत हाई साइड पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक यूके और USA। यहाँ पे अगर आपके कॉलेज ने एक्सेप्टेंस कर दिया, कैश दे दिया, तो आपके आने के चांसेस उनसे हैं वीज़ा के हायर साइड पे रहेंगे। होपफुली मेरी वीडियो में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हम, जैसे मैंने बताया था कि मैं ऑन टॉप इमिग्रेशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इन गेटिंग देयर स्टूडेंट वीज़ाज़ फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। यूके के अंदर हमारी एक्सपर्टाइज है और हम लोग इसके लिए स्टूडेंट से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। और नो डाउट हमारा भी बेसिकली बिज़नेस करने का ये मोटिव है कि हम लोगों को हेल्प भी करें, एट द सेम टाइम हम भी अर्न करना चाहते हैं। जो सा कि हम स्टूडेंट से पैसा लेके नहीं करते, हमें जो सा इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कुछ कमीशन आता है विच इज़ सफिशेंट फॉर अस। हम उससे एक्स्ट्रा कुछ भी स्टूडेंट से नहीं चार्ज करते। हाँ, स्टूडेंट को ये बेनिफिट रहता है बिकॉज अगर वो हमारे थ्रू नहीं अप्लाई करेंगे तब भी उनको उतनी फ़ीस देनी है, बट हमारे थ्रू जब अप्लाई करते हैं दे गेट सम एक्स्ट्रा सर्विस इन टर्म्स की हमारी गाइडेंस उनसे है वो
उनको वीज़ा गेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर दोबारा से लेके आएंगे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिनसे आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको हेल्प करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।